बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। आप कहते हैं कि बिहार में पूर्व शराबबंदी है महोदय, बोल रहे हैं। आप कहते हैं कि बिहार में पूर्व शराबबंदी है महोदय, तो इतना लोग जो बिहार में जेल में है वह लोग झारखंड के हैं कि यूपी के? उस चीज को सरकार के घर में गए, हमने देखा कि एक बहुत बड़ा घर में बहुत बड़ा फोटो लगाए हुए हैं और एक दो अगरबत्ती नहीं महोदय, एक मुट्ठी अगरबत्ती जला रहे हैं और वह बोल रहे हैं, वह आरती गा रहे हैं, जय सुशासन जय सुशासन जय सुशासन देबा, घर घर शराब पहुंचे अफसर खाए में बा, जय सुशासन देबा जय सुशासन देबा। हुजूर उसके बाद हमने उनका आरती खत्म होने तक सुनता रहा, जैसे उनका आरती खत्म होता है हुजूर हमने उनसे पूछा कि क्या भाई यह कौन सा आरती है? हुजूर उन्होंने कहा कि यह वह आरती है कि उस समय जब आदरणीय मुख्यमंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पूरे बिहार में दारू खोलवाने का, ठेका खोलवाने का काम किया, चाहे वह स्कूल के बगल में हो, चाहे कार्यालय के बगल में हो, चाहे गांव के बगल में हो, चाहे मंदिर के बगल में हो, चाहे मस्जिद के बगल में हो। एक ऐसा समय था जहां घर घर दारू का ठेका खोलवाने का काम किया और आज वह दारू बंद करने का काम कर रहे हैं, दारू बंद कर दिए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं महोदय, वह व्यक्ति बताया कि जिस समय ठेका हुआ करता था उस समय 1 बीघा खेत हम 10 कट्ठा खेत बेचते थे तो 1 साल पीते थे, लेकिन आज स्थिति यही हो गया है कि घर भी दारू पहुंचाया जाता है तो 1 बीघा खेत बेचते हैं, 11 महीना में खत्म हो जाता है, 1 महीना अलग से रिचार्ज करना पड़ता है महोदय, 1 महीना अलग से रिचार्ज करना पड़ता है महोदय। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं महोदय, सदन के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं महोदय कि आज की तारीख में जो बिहार की हालत है वह कहीं से छुपा हुआ नहीं है। हाल ही के दिनों में महोदय 4 जिलों में शराब जो है पीने वाले और पी के मरने वालों की संख्या 20 हो गई है महोदय। और नीतीश कुमार जी के सरकार में महोदय वह कहा जाता है महोदय, नीतीश बाबू सुशासन बाबू के नाम पर कहा जाता है महोदय। सरकार जो मौत हुई है कि हम दलित के बहुत बड़ा हितैषी है, आज जितना भी लोग शराब पीकर सबसे ज्यादा लोग मरा है तो दलित वर्ग के, महादलित वर्ग के मरा है। शराब पीकर जितना लोग सबसे ज्यादा जेल में है वह महादलित वर्ग के लोग है महोदय। शराब पीकर आप जो रोड पर मर रहा है एक्सीडेंट होकर उसमें ज्यादा महोदय महादलित वर्ग के लोग हैं, जिनको खाने के लिए महोदय पैसा नहीं मिलता है। कल की तारीख में जो है वह अपने पति को कैसे जेल से छोड़ेगा? मजबूरन महोदय उनका बच्चा, छोटा छोटा बच्चा और उनको औरत भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है महोदय और अपने पति को नहीं छोड़ा पाती है। यही आपका बिहार का सुशासन का सरकार है महोदय, यही आपका सुशासन का सरकार है महोदय। मैं कहना चाहता हूं, आपके सुशासन बाबू कहा करते थे दलित हम लोग थे, दलित से हम लोगों को महादलित बनाने का काम किया और जब हम लोग महादलित बने तो वो बोलते थे कि हम महादलित के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, महादलित के लिए काम कर रहे हैं, महादलित के लिए हम बहुत ऊपर सोच रख रहे हैं, हम महादलित के हितैषी है। मैं पूछना चाहता हूं सुशासन के सरकार से, अगर आप महादलित के हितैषी होते तो आप जीतन राम मांझी मुजहर के बेटा को मुख्यमंत्री के कुर्सी से आप नहीं उतारते, लेकिन आदरणीय गार्जियन बाबू जीतन राम मांझी फिर वही चल गए जहां उनको जिस कुर्सी पर वह मुख्यमंत्री होने के बाद बैठते थे, आज उस कुर्सी को गंगा जल से धोने का काम किया। वही लोग के साथ मांझी जी भी जाने का काम किया महोदय, वही लोग के साथ। आज मैं महोदय कहना चाहता हूं, आज पूरे बिहार में जो स्थिति है, शराब की जो स्थिति है, घर घर होम डिलीवरी शराब का हो रहा है, छोटा छोटा बच्चा शराब के नशे में मस्त हो रहा है, शराब की स्थिति बिगड़ती जा रही है। आज आपका जितना भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, ये आपका दारू विभाग वाले पुलिस से आप छापा मरवाइए, तमाम बिहार के पुलिस पदाधिकारी से आप दारू वाला के यहाँ छापा मरवाते हैं महोदय, और जो अपराध होता है उस पर कोई काम नहीं है, सब पुलिस को आप दारू पकड़ने में लगा दिए हैं, तो अपराध बिहार में कहां से कम होगा? यह भी एक कारण है कि बिहार में दिनों दिन अपराध बढ़ता जा रहा है महोदय, बढ़ता जा रहा है। आगे मैं महोदय आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो यहाँ सुशासन की सरकार है, हमने देखा महोदय एक आदमी जो है से जेल जा रहा था और बड़ी जोर से हंस रहा था। हमने उस आदमी को पूछा, भाई बड़ी दुख की बात है, आप जेल जा रहे हो और फिर भी आप हंस रहे हो? तो उस आदमी ने कहा, हम शराब माफिया है, हम शराब कारोबारी है और जेल हमको जानने के लिए कोई गम नहीं है, 19 लाख में यह भी एक रोजगार है, इसीलिए हम हंस रहे हैं अपने रोजगार पर कि रोजगार करते हुए पर भी हम जेल जा रहे हैं महोदय। बिहार में जो शराब की आपका स्थिति है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है महोदय। आज मैं कहना चाहता हूं कि
एक कहावत है हम लोगों के तरफ महोदय कि सूर्य अस्त और बिहार के सभी चूहा दारू पी के मस्त। हम नहीं बोल रहे हैं महोदय, ये आपके सुशासन बाबू का जो अफसर बाबू है वह बोल रहा है कि बिहार के चूहा जो है जितना शराब पकड़ाता है सभी पी जाते हैं। यह सुशासन बाबू का वक्तव्य है, उनके पदाधिकारी का वक्तव्य है। इसलिए हम बोल रहे हैं महोदय कि सूर्य अस्त और बिहार के सभी चूहा शराब पी के मस्त। महोदय आगे मैं कहना चाहता हूँ, आज सदन के माध्यम से आपने जो हमें बोलने का मौका दिया है महोदय, आप गांव चल जाइए, आप घर चल जाइए, आप गली मोहल्ला चल जाइए, आप बाजार मार्केट चल जाइए, आप मंदिर चल जाइए, आप मस्जिद चल जाइए, कहीं भी वैसा जगह नहीं मिलेगा जहां आपको बिहार में तस्कर करने वाले लोग नहीं मिलेगा। लेकिन महोदय तस्कर पर नहीं कार्रवाई होता है, कार्रवाई किसके ऊपर होता है? वह गरीब के ऊपर जो रात दिन मेहनत करके अपना बदन तोड़ लेता है और थोड़ा सा शराब पीने पर कार्रवाई उसके ऊपर होता है और उसको जेल भेजने का काम किया जाता है महोदय, जेल भेजने का काम किया जाता है। महोदय मैं आगे आपसे बात कर बताना चाहता हूँ महोदय, आज जो है बिहार में जो स्थिति है महोदय, हमारे सुशासन बाबू बहुत गला चिर चिर कर कह रहे थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बिहार में शराब नहीं बिक पाएंगे। आज क्या है? आज देखिए बिहार में हर घर में शराब है, हर जगह पर शराब है। क्या वैसा जो बात बोलते हैं जो अमल नहीं करते हैं महोदय, महोदय वैसी बिजली पर जो बोलना था महोदय हम बोल दिए, जो बिजली पर बोलना था महोदय हमने बोला। आप ऐसी बात करते हैं महोदय, हर जगह शराब की हो गई है महोदय। शराब तस्करों के, शराब माफियाओं से आपके प्रशासन के लोग महोदय मिले हुए हैं और पूरे बिहार में शराब सप्लाई करता है। आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं महोदय, आप कहते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, आप कहते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है महोदय, आप कहते हैं कि बिहार में पूर्व शराबबंदी है महोदय, तो इतना लोग जो बिहार में जेल में है वह लोग झारखंड के हैं कि यूपी के? उस चीज को सरकार को महोदय जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि इतना लोग जेल में कहाँ के हैं, बिहार के हैं या यूपी के हैं? महोदय संक्षिप्त तो है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ महोदय बिहार में बहार है, सुशासन की सरकार है, घर घर शराब का कारोबार है, 19 लाख में एक रोजगार है, यही तो बिहार का सरकार है, यही तो बिहार का सरकार है महोदय। मैं आगे आपसे कहना चाहता हूं महोदय, आज हम लोगों के यहाँ जो है इतनी स्थिति खराब हो गई है। आप एक तरफ आपकी सरकार दलित महादलित की चिंता करते हैं, दलित से हम लोगों को महादलित बना दिया। अब हम लोगों को समझ में आता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दलित से महादलित क्यों बनाया। सिर्फ महादलित को जहरीली शराब में डुबाकर मारने के लिए महादलित बनाया गया है, न कि महादलित के विकास करने के लिए महोदय, न कि महादलित के विकास करने के लिए महोदय। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आज बिहार की जो स्थिति है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है महोदय। आज जो तस्कर लोग हैं वह आए दिन आपके पदाधिकारी को मार देता है, आपके एसपी को मार देता है, आपके दरोगा को मार देता है, आपके नीचे आपके पदाधिकारी के बगल में शराब बिकता है, लेकिन उसका हिम्मत नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं महोदय, हमने क्षेत्र में तस्कर और ये आपका प्रशासन भिड़ गया, हमने वहां गया और पहुंचा, हमने तस्कर से पूछा भाई ये प्रशासन का लोग है, ये आपको समझा रहे हैं, अब उल्टे आप लोग इस पर भिड़ गए हैं। तो उन्होंने हमको कहा सर कि यह 19 लाख में यह भी एक रोजगार है, और रोजगार करने वाले लोग से प्रशासन के लोग लड़ने के लिए आएंगे तो हम लोग भिड़ेंगे ही, इसलिए हम लोग भिड़ते हैं। इसलिए महोदय इस रोजगार को 19 लाख में जो एक रोजगार आपने बांटने का काम किया है, इस रोजगार को आप कम कीजिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कीजिए। अगर बिहार में पूर्व शराबबंदी लागू करने का आप लोगों में अगर हौसला नहीं है तो बिहार फिर शराब मुक्त कर दीजिए, खुलेआम बिहार में शराब जैसे बिकता था वैसे बिकने दीजिए। लेकिन पर्दा के पीछे हुजूर खेल मत कीजिए, पर्दा के पीछे खेल मत कीजिए। आगे जो है प्रहार है, पीछे शराब है, वैसा कानून नहीं चलेगा महोदय, वैसा कानून नहीं चलेगा। आज मैं कहना चाहता हूं महोदय, आज इस देश में जो शराब, इस बिहार में जितने भी लोग शराब के लोग हैं वह तमाम लोग जो है महोदय आज अपने तमाम लोग जो है बोलते रहिए वह आज अपने स्तर से महोदय तमाम लोग जो है बात करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं महोदय, आज बिहार में लाखों के लाख लीटर शराब पकड़ाए जा रहे हैं,
शराब को जो है आपके जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जो आपके पदाधिकारी हैं महोदय, वह जो है आपको सही रिपोर्ट नहीं देते हैं और आपके पुलिस पदाधिकारी शराब को बेच देते हैं और नाम चूहा के लगाते हैं, नाम चूहा के लगाते हैं, चूहा का नाम लगाते हैं। बड़का चोर चोर नहीं है, छोटका चोर बड़का चोर। जी महोदय, यही हाल है बिहार में। इसलिए चूहा पर जो आरोप लगा है वह आरोप को महोदय खत्म कीजिए और जो लोग शराब माफिया है उस पर आप आरोप लगाइए, न कि चूहा पर आप आरोप लगाइए महोदय। आगे मैं कहना चाहता हूं महोदय, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे समस्या है महोदय। हमारे खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड के अंतर्गत बहादुरपुर ग्राम पंचायत है, जिस ग्राम पंचायत में महोदय राम कुमार नाम का आदमी अरुणाचल प्रदेश में तेल कंपनी में काम करता था महोदय। उल्फा उग्रवादियों ने उन्हें अगवा कर लिया महोदय। 2 महीना हो गया है, उनका बेटा कैंसर पीड़ित है महोदय। अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई यहां से नहीं हो सकी है महोदय। मैं सदन से मांग करता हूं, आपसे मांग करता हूं कि उसको गरीब को मुक्त कराने का आप काम करेंगे महोदय। मैं और आगे मेरा मांग है महोदय, मात्र 2-3 मांग है महोदय। मेरा मांग है अलौली प्रखंड महोदय नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए अलौली प्रखंड का महोदय अनुमंडल का दर्जा दिया जाए महोदय। अलौली प्रखंड में लाखों लाख किसान का कोसी इलाका में जमीन है जिनको फरकिया कहा जाता है महोदय, वहां पुल का निर्माण किया जाए। जलकौड़ा बहुत बड़ा बस्ती है महोदय, जलकौड़ा और 83 के बीच में पुल का निर्माण किया जाए। ओलापुर गंगोई और चक्की के बीच में पुल का निर्माण किया जाए महोदय। दुश्मंगरी बिशनपुर से लेकर संतोष तक पुल का निर्माण किया जाए महोदय। अध्यक्ष महोदय,